नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सहारा हरियाणा के साथ साथ हरियाणा जागृति 24। आपको बता दें, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व लगातार बढ़ते अपराध तथा अन्य कई मुद्दों के खिलाफ 14 से 24 सितंबर तक देश भर में अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत हरियाणा में 23 से 26 सितंबर तक पार्टी 4 जोनल रैलियां करेगी। यह जानकारी आज पत्रकार वार्ता के दौरान राज्य सचिव कॉमरेड सुरेंद्र सिंह ने दी। उन्होंने इस बारे में आगे जानकारी देते हुए बताया, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से पूरे देश में महंगाई, बेरोजगारी, खेती बाड़ी, ये नागरिक अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार, सांप्रदायिकता, इन मुद्दों को लेकर के पूरे देश के स्तर के ऊपर जन अभियान चलाया जा रहा है। हरियाणा में भी यह अभियान चल रहा है और इसके उत्कर्ष में हम 4 रैलियां हरियाणा के स्तर के ऊपर जोनल रैली करेंगे 23 से लेकर के 26 सितंबर तक। 23 को जींद में, 24 को हिसार में, 25 को गुड़गांव और 26 को करनाल में। इन रैलियों को हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व उनको संबोधित करेगा। कॉमरेड प्रकाश कारात जो हमारे पॉलिट ब्यूरो मेंबर हैं, वो जींद की रैली को संबोधित करेंगे और कॉमरेड अशोक धावले जो पॉलिट ब्यूरो मेंबर हैं और किसानों के नेता हैं देश के, वो हिसार की रैली को संबोधित करेंगे। कॉमरेड सुभाषनी अली जो पूर्व सांसद भी हैं और पॉलिट ब्यूरो मेंबर हैं, वो गुड़गांव में, और कॉमरेड नीलोत्पल बसु जो हमारी पार्टी के हरियाणा के इंचार्ज भी हैं, सांसद भी हैं, पूर्व सांसद और पॉलिट ब्यूरो मेंबर हैं, वो करनाल की रैली को संबोधित करेंगे। मकसद क्या है? आज हालत ये है कि पूरे देश को और प्रदेश को बीजेपी की सरकार, मोदी खट्टर की सरकार देश को बर्बाद करने पर तुली हुई है। पूरा का पूरा उसकी संवैधानिक जो व्यवस्था जो हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दे करके जो स्थापित की थी, उसी को तहस नहस किया जा रहा है और उसके चलते हुए बिल्कुल दरबारी पूंजीवाद, अपने यार पूंजीपतियों को आज देश की अर्थव्यवस्था को लुटवाया जा रहा है। तमाम संसाधन बाकायदा नीतिगत स्तर के ऊपर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के नाम के ऊपर देश के तमाम संसाधनों को उनके हवाले किया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र बेचा जा रहा है। जनता, उनको कॉरपोरेट को तमाम तरह की छूट, उनके टैक्स माफ़ किए जा रहे हैं, उनके कर्जे माफ़ किए जा रहे हैं। जनता के ऊपर टैक्स बढ़ा करके लूटा जा रहा है। अकेले तेल के ऊपर केंद्र की सरकार ने जो अधिभार लगा करके 1 साल के अंदर 4 लाख करोड़ रुपए जनता से लूटे हैं। और वो उस समय के ऊपर जब पूरा देश ने भुगता महामारी को, लोगों के रोजगार चले गए, जीविका चली गई, आय के साधन चले गए, उस समय के ऊपर तेल के ऊपर टैक्स लगा करके और इस तरह से लोगों को लूटा गया। विपक्ष की अगर बात करें तो उसके ऊपर ईडी के छापे या वो छापे, उनको टारगेट किया जा रहा है। आज लोग मजाक करते हैं, ये जो डिटर्जेंट पाउडर होगी बीजेपी या ये कोई गंगा घाट हो गया है, जो बीजेपी में चला गया वो भ्रष्टाचार मुक्त है। और जो बाहर जो लोग हैं, आज इस तरह का एक आभास देने की कोशिश की जा रही है कि किसी को भी आप जिता लो, सरकार बीजेपी की बनेगी, एमएलए खरीद लिए जाते हैं, अपोजिशन की जो गवर्नमेंट उनको अस्थिर किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। हमारी सरकार है केरल के अंदर, लेफ्ट की सरकार है, सीपीआईएम के नेतृत्व में है, जिसने एक मॉडल अल्टरनेट के रूप में पेश किया है देश के स्तर के ऊपर। सामाजिक विकास के तमाम मानकों में, ना सिर्फ देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर केरल मॉडल की चर्चा होती है। लेकिन उस केरल को टारगेट करते उसका जो आपका हिस्सा है रेवेन्यू में, सेंट्रल पूल में, उसमें काट छाट की जा रही है, उस पर तमाम तरह की शर्तें लगाई जा रही हैं। और इस तरह से तमाम जो आप कह रहे थे ईडी का, सीबीआई का झूठे आरोप लगा करके अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। कांग्रेस के जिससे विधायक जो है बीजेपी में शामिल हो गए और कई जो पंजाब के लिए इसमें बीजेपी में शामिल हो गए, बड़ी संख्या में मैं करूँ, तमाम अकेले पंजाब और उसकी बात नहीं है, पूरे देश के स्तर के ऊपर जो पहले मड़ाइयाँ खाते रहे हैं, कोई टीएमसी में था तो कोई कांग्रेस में था, कोई कहीं था, जिनके ऊपर कोई शारदा, नारदा, कितने तरह के उनके ऊपर आरोप थे, बीजेपी में आने के बाद उनके सबके वो पाप धुल गए। सारा कूड़ा करकट देश का जितना था आज वो बीजेपी के अंदर है, हर जगह से समेटा जा रहा है। और कांग्रेस ये कह रही है 50 करोड़ रुपए हमने पहले दे दिए थे, उसका कहीं जिक्र भी नहीं किया, क्या कहेंगे? देखो, ये तो
तमाम जितना भी आज तक कह रहे कि देश में अभी आज़ादी तो 15 में मिली थी, लेकिन असली आज़ादी तो मोदी के आए पाछे मिली है। इनकी कोशिश तो यह बताने की है। ठीक है, चीते चाहते तो कोई एक आदि कोई आज मान ले कोई लुप्त हो रही प्राय कोई ऐसी है तो मंगाई जा सकती है, लेकिन वो जो पर्यावरणविद हैं हमारे यहाँ कुछ कम्युनिटीज, उन्होंने आपत्ति उठाई है कि उनके सामने हिरण क्यों डाले गए खाने को। वो तो आंदोलन कर रहे हैं। पर बात ये है कि एक आदमी को इस तरह से पेश किया जा रहा है, एक अवतार की तरह से। सच्चाई ये है कि आज ये आदमी जिस चेहरे की बात करे, एक फिल्मी गाना पहले सुना होगा आपने, दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा। ये जो चेहरा है इसने लाखों नहीं करोड़ों को लूटा, पूरे देश को लूटा, छला है। कहा कुछ और था, कह के आया था गंगा पुत्र बन के, और बन गया दलाल अडानी अंबानी का, आज कॉरपोरेट का। सच्चाई तो ये आज के देश की संपदा को उनके हवाले लूटा जा रहा है पूरी तरह से। इतना विकास पूंजीपतियों का, दौलत का कभी नहीं हुआ जितना इसके राज में हुआ है, और इतना ज्यादा बेरोजगारी पहले कभी नहीं हुई जितनी इसके राज में हुई है। तो यह हमेशा अपने मन की बात करता है, लोगों की कोई सुनता नहीं है, लोगों के साथ बन क्या रहा है। आज हरियाणा में आके देखो, विधवाएं औरतें, विकलांग, जिनको थोड़ा बहुत पेंशन से गुजारा होता था, उनको बेरहमी से काट दिया गया। बुजुर्ग हैं, जिंदा हैं, मृत दिखा दिए, उनकी पेंशन काट दी गई है। और एक दो नहीं है, 2.25 लाख लोगों की इन्होंने पेंशन काट दी है। इनका कोई धर्म से वास्ता नहीं है, पापी स्थिति है। आज गाय मर रही है तड़प तड़प करके लंपी की बीमारी के चलते हुए, ये उनके लिए कोई कीड़े मारने की दवाई तक उपलब्ध नहीं करवाई जा रही हॉस्पिटल्स में। पहले से पता था बीमारी आने लग रही है, गाय मर रही है। इनका कोई धर्म से संबंध नहीं है। धर्म की आड़ में ये देश के अंदर नफरत पैदा कर रहे, देश को खोखला बना रहे हैं, अंदर से तोड़ रहे हैं। इसलिए देश को बचाने की लड़ाई है और देश के संवैधानिक व्यवस्था को बचाए रखने की जरूरत है। रैली आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चुनाव की चुनाव अभी दूर है, हालांकि बाई इलेक्शन होंगे, हमारे पंचायत के चुनाव। भाग रही है बीजेपी, बार बार कोई ना कोई बहाने बना करके टालना चाहती है। 2.25 साल हो गए पंचायत के चुनाव को, किसी न किसी बहाने से टाल रही। इनको पता है कि लोगों में तुम्हारे बारे में कितना मोह उमड़ रहा है, वो इनको बताएंगे इस चुनाव के अंदर भी। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जोर इस बात पे है, वो पंचायत चुनाव होगा, आदमपुर का बाई इलेक्शन होगा, ये तो एक अपनी जगह है। पूरे देश में और हरियाणा में अगर कोई रास्ता है, क्योंकि एक मोदी खट्टर का सवाल नहीं है, ये कॉरपोरेट के खिलाफ लड़ाई है। जैसे